First question is, if u is equals to, first question है, if u is equals to x square plus y square plus z square to the power minus of 1 by 2 and x square plus y square plus z square is not equal to 0, then show that नंबर 1, पहला रिजल्ट जो मेरे को निकालना है वो क्या है, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू बाई डेल z is equals to minus of u, and in second part del 2u by del x square plus del 2u by del y square plus del 2u by del z square is equals to 0. Okay, so in this question we have to solve two results. In first result we have to prove that x into del u by del x plus y into del u by del z plus z into del u by del z is equals to minus of u. Means here we find the derivative of first order. यहाँ पे देखिए सभी जगह फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव्स निकालना है, और सेकंड पार्ट में हमको सेकंड ऑर्डर्स के डेरिवेटिव्स निकालना है, देन उनका सम फाइंड करना है, और जो भी एक सम आता है वो अपन को प्रूफ के फॉर्म में ये शो करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. गिवन है u इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू होल पावर इज माइनस ऑफ 1 बाय 2. Say this is the equation number 1. Okay, अब अपन को क्या देखना है कि प्रूफ में मेरे को क्या टर्म्स चाहिए, बस मैं उसके अकॉर्डिंग अपना सॉल्यूशन करूं. तो फर्स्ट वी सी वी हैव रिक्वायर्ड del u by del x. तो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x. ओके, डिफरेंशिएट equation 1 partially with respect to x. अब with respect to x partially differentiate करना है अपन को equation 1 को. तो नियम जो है, जो भी आपके रूल्स हैं, उन्हीं रूल से आप डिफरेंशिएशन करेंगे. ओके, तो फर्स्ट वी सी u इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन. कैसा है ये, एक फंक्शन ऑफ फंक्शन है. तो फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पहले और ये पावर वाला है, तो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट द पावर ऑफ दिस फंक्शन एंड देन वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वेरिएबल x. Okay, so we get del u by del x. Del u by del x means first we find del by del x of x square plus y square plus z square to the power minus of 1 by 2. So first we differentiate the power. Okay, so we get minus of 1 by 2 into x square plus y square plus z square to the power minus of 3 by 2, right? Then we differentiate partially x square plus y square plus z square. पहले पावर को डिफरेंशिएट कर लिया, then we differentiate the function. और फंक्शन भी किसके लिए, ओनली वेरिएबल x के लिए. तो यहां से x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव
with respect to x is 0. The derivative of z square with respect to x is also 0. Why they are 0? Because when we differentiate partially the function x, y, z, then only the variable x is using as a variable and the other variable working as a constant. तो यहाँ पे जब आप x के लिए कर रहे हैं तो y और z आपके लिए क्या होंगे? एज ए कांस्टेंट होंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? इज ऑलवेज 0. इसलिए यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के डेरिवेटिव्स क्या आ जाएंगे? 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2x. सो वी गेट माइनस ऑफ 1/2 x square plus y square plus z square to the power minus of 3/2 into 2x. इसका डेरिवेटिव इन दोनों का हो गया 0. ये 2 यहां से इस 2 से कैंसिल हो गया. आपके पास टर्म बची माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2 इंटू एक्स. राइट, this is minus of x square plus y square plus z square to the power minus 3/2 into x. Okay, अब आपके पास में डेरिवेटिव हो गया. देन अब मेरे को क्या करना है? अब वापस यहाँ पे आ जाए प्रूफ के अकॉर्डिंग. del u by del x already we have. Now we have to find x into del u by del x. अब इस फर्स्ट ऑर्डर का जो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है इसमें मल्टीपल मेरे को क्या चाहिए? x चाहिए. तो मैंने क्या किया? इस इक्वेशन में बोथ साइड एक x से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, देन वी गेट x into del u by del x. x into del u by del x मेरा क्या आ जाएगा? This is equals to minus of x square plus y square plus z square to the power minus 3/2 into x square. ओके, जब आपने इसको एक x से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ कितना आ गया? x स्क्वायर. बाकी टर्म्स आपकी एज इट इज. ओके, नाउ इन सेकेंड स्टेप we have required y into del u by del y. तो del u by del y कैसे निकलेगा? जैसे अभी अपन ने del u by del x निकाला, डेरिवेटिव आपने यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x किया, वहां पे हमको किसके लिए करना है? विद रिस्पेक्ट टू y. और जो भी आपका डेरिवेटिव आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? y से. राइट, तो यहाँ पे अपन ने क्या ऑब्जर्व किया? व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो फर्स्टली वी डिफरेंशिएट द पावर. अगर आप x के लिए करें, y के लिए करें या किसी के लिए भी डिफरेंशिएशन करें, किसी भी वेरिएबल के लिए, तो फर्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट द पावर ऑफ फंक्शन. और पावर को जब डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्टेंट यही आएगा. सेकेंडली यू हैव टू डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो मेनली चेंज यहां से होगा. यहां आपने x के लिए किया तो रिजल्टेंट में क्या बचा? 2x. व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू y, then we get 2y. और 2 से फिर 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आपका क्या बचेगा? ओनली y. ये टर्म तो आपकी एज इट इज चली, इसमें तो चेंज नहीं हुआ. चेंज क्या हुआ? ये जो x बच रहा था, जब आप विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? y. और when we multiply that derivative by y, then we get y into del u by del y is equals to minus of x square plus y square plus z square to the power minus of 3/2 into y square. Clear this sir? Okay, ये आप चाहे तो सॉल्व करके दिखाएं, और अगर आप सॉल्व करने के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे सिमिलरली लिख दीजिए. Similarly, we can find this term and the last term, and z into del u by del z is equals to minus of x square
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस 3/2 इंटू जेड स्क्वायर, राइट। तो अपन ने ये तीनों टर्म्स जो प्रूफ में चाहिए थी, फर्स्ट वी फाइंड दीज थ्री टर्म्स एंड फाइनली इफ वी एड दीज थ्री देन वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, इसको मैंने नंबरिंग कर दिया। से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ वी एडिंग इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4। तीनों इक्वेशंस को ऐड किया। जब ऐड किया तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो ये तीनों का सम आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज x इंटू डेल u बाई डेल x प्लस y इंटू डेल u बाई डेल y प्लस z इंटू डेल u बाई डेल z एंड दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा? अब राइट हैंड साइड में देखें, सभी में माइनस साइन कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 तीनों में है, वो भी कॉमन आ रहा है। तो मैंने ये पहले माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस 3/2 कॉमन ले लिया। बचा क्या ब्रैकेट में? इन तीनों का सम, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसकी पूरे की पावर कितनी है? 1, और इसकी पावर कितनी? 3/2। मल्टीप्लाई किया, पावर फिर से ऐड होगी, तो रिजल्टेंट क्या बच जाएगा? दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस ऑफ 1/2। और ये वाली टर्म जो अपन ने सॉल्व करी, with the help of equation 1 we can write it equals to u. Okay, so this become equals to minus of u. So the first proof is completed. Okay, clear, right? Then we goes for second proof. अब second proof के लिए अपन को केवल यहां से ऑब्जर्व करना है। Here we see del 2u by del x square plus del 2u by del y square plus del 2u by del z square and the sum of these three is equal to 0. तो मेरे को क्या चाहिए? जो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव था, उसी को सेकंड ऑर्डर के लिए डिफरेंशिएट करना है। इसी टाइप से del u by del y को सेकंड बार डिफरेंशिएट करना है, del u by del z को सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है, और वो जो डेरिवेटिव्स आएंगे उन सब का सम मेरे को करके देखना है क्या ये 0 होगा या नहीं होगा। ओके, तो अगेन फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव अपने पास में ये था, इसको अपन ने सेकंड ऑर्डर के लिए ऑपरेट किया और देखें कि अपने को क्या रिजल्टेंट मिलते हैं। ओके, नाउ डिफरेंशिएट पार्शियली del u by del x, differentiate partially del u by del x with respect to x. Differentiate partially del u by del x with respect to x. यानी जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था उसको हमने एक और बार अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको? del 2u by del x square and this is equals to del by del x of del u by del x क्या था? माइनस में x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसकी होल पावर क्या थी? माइनस ऑफ 3/2। अगर मैंने इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया तो पावर कैसी हो जाएगी? प्लस ऑफ 3/2। देन अब इसको मेरे को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। सिंपल आपका डिवीजन फंक्शन है, डिवीजन फंक्शन के जो भी रूल्स हैं वो आप सारे यहाँ अप्लाई करेंगे और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में डिवीजन रूल लगाते हैं, वही का वही रूल यहाँ पे अपन को ऑपरेट करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, राइट?
देखें क्या होता है। सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ये माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया। फर्स्ट डेल बाय डेल ए, या ये कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इज कांस्टेंट। डेल बाय डेल एक्स किसका फाइंड करना है, एक्स का। देन माइनस, अब एक्स को हम कांस्टेंट लेंगे और डेल बाय डेल एक्स किसका सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2। और पूरे के होल अपॉन में क्या आता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, ओनली क्यू, राइट। अभी मैंने सिर्फ डिवीजन फार्मूले में वैल्यूज पुट अप करी है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, राइट। अब जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या टर्म्स आती है अपने पास में। Now del 2u by del x square is equal to, पहले आपने यहाँ पे देखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 को कांस्टेंट लिया था, ये माइनस साइन एज इट इज, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन किसका किया, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 1, राइट। देन माइनस साइन, x is constant, x square plus y square plus z square to the power 3/2। पहले पावर डिफरेंशिएट हो रही है, मींस दिस इज 3/2 और ये जो x कांस्टेंट था वो बचा क्या, x square plus y square plus z square to the power 3/2 minus 1, कितना बचा, 1/2। ओके, दिस बिकम होल पावर इज 1/2। देन फिर कौन डिफरेंशिएट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से आपको क्या मिला, ओनली 2x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हो रहा है। और पूरे के होल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल क्यूब, ये तो आपका एज इट इज रहा। यहां से भी देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो रहा है, राइट। अब फिर से ध्यान दें, यहाँ पे पावर 3/2, यहाँ पे पावर कितनी है, 1/2। पावर 1/2 दोनों जगह से आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 1/2 कॉमन ले लिया। यहां से कितनी बची पावर, 3/2 में से 1/2 कॉमन गई, पावर कितना बचा, 1, मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये यहां से बचा। और यहां से क्या बचा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर विद 3 और माइनस साइन भी, तो ये बचा माइनस के 3x स्क्वायर। और पूरे के होल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल क्यूब। इससे फिर ये पावर कैंसिल हो रही है, कितना आ जाएगा, 3 माइनस के 1/2 डिनोमिनेटर में आएगी, तो पावर कैसी होगी, नेगेटिव होगी, राइट। और न्यूमरेटर में आपके पास बच रहा है माइनस के, यहां से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, राइट। और होल अपॉन में 3 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 माइनस ऑफ 1/2, दैट इज 3 2 6 माइनस 1 5/2, मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल पावर कितना बचा, प्लस ऑफ 5/2। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, मींस विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आपने सॉल्व कर दिया, राइट। अब ऐसे ही मेरे को क्या निकालना है,
सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी मेरे को चाहिए और साथ ही साथ विद रिस्पेक्ट टू z भी चाहिए। तो वो कैसे आएगा? तो वापस आप देंगे कि मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं डिफरेंशिएशन भी नहीं करूंगा, सीधे मैं सिमिलरली लिख देता हूं। del 2u by del y स्क्वायर क्या होगा? यहां से देखिए भाई चेंज कहां हो रहा है, सारा चेंजेस केवल और केवल इस टर्म की वजह से होता है, क्योंकि यहां पे देखें x था तो x डिफरेंशिएट हो रहा है, 1 आएगा, जब विद रिस्पेक्ट y है तो y डिफरेंशिएट होगा तो वही 1 देगा। मेन प्रॉब्लम कहां से आती है? यहां से। जब ये पावर डिफरेंशिएट होती तो यहाँ आपका x बच रहा था, y में क्या बचेगा? y, तो यहाँ से y स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो जब हम ये कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है? x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस हो रहा है। जब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा? y स्क्वायर में से 3y स्क्वायर सबट्रैक्ट होगा, तो यहाँ आपका क्या बचेगा? माइनस में 2y स्क्वायर। बाकी टर्म्स तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि वहां पे तो डेरिवेटिव ऑपरेट ही नहीं हो रहा है ना। मींस जब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो आपका रिमेनिंग टर्म क्या होगा? x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ऑफ 2y स्क्वायर, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू दी पावर 5/2। ये कह लीजिए सिंपल साइक्लिक ऑर्डर, सबने पढ़ा होगा 10th में। साइक्लिक ऑर्डर में आप उसकी जो न्यूमरेटर वाली टर्म है बस उसको साइक्लिक ऑर्डर में लिख दीजिए, इस वाली को, बाकी डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, देन del 2u by del z square, this is equals to minus of x square plus y square minus of 2z square whole upon में x square plus y square plus z square to the power 5/2. Say this is equation number 6 and this is equation number 7. And at last the sum of these three equations. Okay, now we adding equation number 5, 6 and 7. Then we get del 2u by del x square plus del 2u by del y square plus del 2u by del z square is equals to, सभी में देखिए कॉमन क्या आ रहा है? माइनस साइन कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर सब में सेम है वो भी कॉमन आ रहा है, राइट। ये माइनस साइन कॉमन लिया, डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू दी पावर 5/2, ये सभी में कॉमन है, ये तो कॉमन आ गया, राइट। यहाँ पे लिख देते हैं, ये नहीं आ रहा है शायद बोर्ड पे। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन कॉमन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू दी पावर 5/2 इज कॉमन। अब न्यूमरेटर देखें क्या बच रहा था? x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, राइट। तो देखिए x स्क्वायर एक ये था एक ये था, टोटल कितने हो गए? प्लस के 2 टाइम x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस के 2x स्क्वायर था तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। इसी टाइप से ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर, 2y स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा था, ये माइनस 2y स्क्वायर, दिस इज कैंसिल। एंड यहाँ पे था प्लस z स्क्वायर 2z स्क्वायर, यहाँ पे कितना था? माइनस ऑफ 2z स्क्वायर, तो न्यूमरेटर आपका क्या बच गया? 0। So the sum of the derivative of second order of the given function is 0। ये आपका क्लियर है भाई? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन तो इजी भी है, और आपको ये जैसे मैं यहाँ सिमिलरली वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम उसको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप उसको पूरा सॉल्व करके दिखाओगे तो अननेसेसरी आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा,
और नॉर्मली जब भी एग्जाम में आता है पार्ट ए पार्ट बी दोनों एक साथ पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर? ओके, थोड़ा सा अभी अपनी क्लास अपन 10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी है ना, तो डबल से लॉग इन हो जाना अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो। ठीक है, चलिए इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन लेंगे। The second question is, if u is equals to, if u is equals to log of x cube plus y cube plus z cube minus of 3xyz, then prove that first del u by del x plus del u by del y plus del u by del z equals to 3 upon x plus y plus z. And secondly, you have to prove del by del x plus del by del y plus del by del z 2 of u is equals to minus of 9 upon x plus y plus z whole square. ओके, सिंपल है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना है, तीनों का सम ये आना चाहिए, ये अपन को देखना है कैसे होगा। ओके, तो गिवन फंक्शन है आपका u इज इक्वल्स टू, गिवन है u इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब minus of 3xyz. So first we differentiate it partially with respect to x, y and z. Okay, so first we differentiate partially equation 1 with respect to x. Then we get del u by del x is equals to, this is again function of function, तो फर्स्ट कौन डिफरेंशिएट होगा, लॉग फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, देन ये वाली टर्म डिफरेंशिएट होगी। ओके, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, दिस इज 1 x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस ऑफ 3xyz। देन डिफरेंशिएशन किसका होगा, del by del x of x cube plus y cube plus z cube minus of 3yz। ओके, अब जब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या बचा आपके पास में, x क्यूब का डेरिवेटिव हुआ 3x स्क्वायर, y क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, z क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, देन माइनस ऑफ 3xyz। अब इसमें ध्यान दें 3yz, ये तो क्योंकि कांस्टेंट था है ना, और वेरिएबल कौन था, x, डेरिवेटिव किसके लिए होना है, x के लिए। जब आप x के लिए डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वेरिएबल yz कैसे होंगे, एज ए कांस्टेंट, और जब अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो वो डिफरेंशिएट नहीं होता है, उसका डेरिवेटिव जीरो भी नहीं होता है, केवल वो एज इट इज रहेगा। डिफरेंशिएट कौन होगा, ओनली x, x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। So we get result 3x square
माइनस में 3yz अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब minus of 3xy z. So this is the first derivative, del u by del x. Okay? In the same manner. अब देखें, जब मैं y के लिए डिफरेंशिएट करूंगा, ये टर्म्स तो एज इट इज आएगी. यहाँ पे जो डेरिवेटिव x कर रहा है